नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मीडिया नेटवर्क में। इस वक्त हम मौजूद है सिवान जिले के मैरवा प्रखंड मुख्यालय के मैरवा धाम स्थित बाबा हरिराम महाविद्यालय के प्रांगण में, जहां बिहार सरकार द्वारा चलाई गई कर्पूरी चर्चा पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत जिले और प्रदेश के कई वरीय नेता मौजूद हैं। हम आपको सीधे कार्यक्रम को आर बिहार मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। स्वाभिमान और संघर्ष भरा हुआ। स्वाभिमान का चर्चा, स्वाभिमान का मतलब कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो सबसे निचले पौधान पर जो व्यक्ति, जो समाज है, जिसके स्वाभिमान की चिंता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते थे, जिसका चिंता आज हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उस स्वाभिमान की बात, आपको स्वाभिमान की बात करते हैं। संघर्ष का मतलब आशय यह है कि संघर्ष, यह धरती तो हमेशा संघर्ष करते रहे अपने हक के लिए। आजादी की लड़ाई में जो ये अंग्रेजी हुकूमत को, ये धरती काफी, उसके विरोध काफी, धरती सक्रिय रहा, आगे बढ़ चल के आजादी की लड़ाई में धरती ने हिस्सा दिया, यहाँ के लोग ने हिस्सा लिया, आगे बढ़ चलते धरती अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहे। इस धरती के जो लोग हैं, संघर्ष, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो समाजवाद विचार, जो उनके सोच से उपज, जो उस उपज को, जो उस धारा को, जो समाजवाद धारा है, उस धारा को आगे बढ़ाने का काम, आकार देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उन्हें मौका मिला, बिहार की गद्दी उन्होंने संभाली, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उन आदर्शों को, उन विचारों को, उनके सपनों को साकार करने का काम हमारे नेता ने करने का काम किया। तब जाकर उन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया अति पिछड़ा समाज के लिए, जिसके कारण अति पिछड़ा समाज में विश्वास पैदा हुआ और लोगों में विकास की भूख जगी। न्याय के साथ समावेशी विकास की उन्होंने नींव रखी और उसके आधार पर बिहार के समाज के हर वर्ग के, हर जाति धर्म के लोगों के लिए पटरी पर लाकर विकास के काम को गति देने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। लेकिन जिसको आजादी से कोई मतलब नहीं, आजादी की लड़ाई से, जो हमारे नेता ने जो सामाजिक ताना बाना को मजबूत करके, समाज के सभी वर्ग को मजबूत करके जो काम कर रहे थे, उसमें ताना बाना को कमजोर करने का काम, जो हमारी गंगा जमुनी जो तहवीज है उसको नष्ट करना चाहती हो भाजपा के लोग। साथियों, आपको मालूम है, तो चर्चा करने हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का इतिहास गवाह है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो है, सत्ता का जो है उपयोग, सत्ता का जो, वो सिर्फ जनसेवा के लिए उन्होंने सत्ता का यूज किया। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले दलित, वंचित, जो शोषित समाज के जो लोग हैं, वर्ग है, उसको उत्थान करने का काम किया। और जो आपके बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में जो फेल कर जा रहे थे, उसमें से आने वाला जो अंग्रेजी का था, उसको समाप्त करने का काम हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। जेपी के जयंती के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो शिक्षा, मैट्रिक, प्रथम से लेकर मैट्रिक तक की सारी शिक्षा, जो उसके शिक्षा को निःशुल्क करने का काम उन्होंने किया। इतना ही नहीं, गांधी मैदान में उन्होंने 6000 अभियंता जो था, जो बेरोजगार अभियंता था, एक दिन में उसको नौकरी नियुक्ति पत्र देने का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। सबसे ऐतिहासिक काम उन्होंने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो दिया फैसला
वो जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का जो काम उन्होंने ऐतिहासिक लिया, जिसके कारण उनकी सरकार चली गई। आज उनके मृत्यु के बाद भी 25 वर्ष बाद भी पूरे साल के साथ हम लोग के साथ उनके निर्णायक जो उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने जो कर्म किया, उन्होंने जो काम किया, उसका पूरा नाम आज उनके नाम हम लोग पूरे साल के साथ उनका जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लेते हैं। और आगे भी बिहार की राजनीति में 100 वर्ष आगे तक जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम के बिना बिहार की राजनीतिक संभव नहीं है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर साथियों, जिनका जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो आदर्श है, जो विचार है, जो उनका सारे जो छूट गया जो काम, उस सारे काम को हमारे नेता, हम लोगों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको आकार देने का काम किया। जब मुख्यमंत्री हुए तो वो सबसे पहले जो आज आपके बीच में अरविंद निषाद जी बैठे हैं, और 2005 में 2000 सबसे पहले हुआ पिछड़ा आयोग का उन्होंने गठन किया, अति पिछड़ा आयोग का गठन करके, और उसको जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उसका कैसे उत्थान हो, इसके लिए उन्होंने काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। साथियों, लेकिन आज देख रहे जो देश की हालात है, देश किस ओर जा रहा है, देश को जो केंद्र के मौजूदा सरकार है किस तरफ धकेल रहा है देश को जो है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास को बदल रहा है। आज जो आपातकाल की स्थिति जो है भाजपा के द्वारा लाया गया है, बदतर स्थिति है आज इस देश में। लोकतंत्र है जो आप लहूलुहान है, संविधान जो है आपका उसको नष्ट किया जा रहा है, आपके संघीय ढांचे को समाप्त किया जा रहा है, आपके गौरवशाली इतिहास को समाप्त किया जा रहा है। ये भाजपाई लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है, विकास का बात कभी करते नहीं है। जिस कारण वो जो अच्छे दिन लाने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, गरीबी मिटाने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के नाम पर, 15-15 लाख रुपए खाते देने के नाम पर, जो आप जनता को ठग कर छल कर आप सत्ता में पहुंचे हैं, और आज जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, यही भटकाई का काम है। इसके अलावा कुछ नहीं। उसको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, यहां तक कि हिंदुत्व से भी कोई मतलब नहीं। सिर्फ इसके पीछे जो है अपना राजनीतिक रोटी को सेकना चाहता है, और सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राम के नाम पर जुआर को कलम के जगह तलवार देकर जाति नुमान फैलाना चाहता है। यही सिर्फ उसका धंधा है। इसलिए सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए। हम सबों के नेता जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे नेता आपको कहा आपके घर तक बिजली नहीं देंगे तो आपको वोट नहीं मांगने आएंगे। निर्माण कराने का काम किया, हर घर को शौचालय निर्माण दे, हर घर में शौचालय देने का काम किया, हर घर तक के नल का जल पहुंचाने का काम किया हमारे नेता ने, जिससे बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। जो साथ निश्चय योजना का पार्ट 1 लाए और पार्ट 2 भी उन्होंने लाया। हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन उसका वक्त है। आपने देखा अभी अब चुनाव हो रहा था, नगर निकाय चुनाव, तो नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा का जो अति पिछड़ा का जो आरक्षण मिला हुआ है उसको समाप्त करने के लिए क्या नहीं, उसको 15 में ही जब उनके मोहन भागवत जो उसके आरएसएस प्रमुख हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि समीक्षा की जरूरी है आरक्षण में। उनका मनसा उसी समय 15 में झलक गया कि आप क्या चाहते हैं, आपका भाषण है तो जो अति पिछड़ा का जो हक है उसको आप समाप्त कर देंगे। उसी के कारण जो है कोर्ट में पहुंचाए अति पिछड़ा के आरक्षण को लेकर। लेकिन हम सबों का जीत हुई, गरीबों का जीत हुआ, नीतीश जी का जीत हुआ, और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 2007 में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया और 2006 में जो पंचायती राज में जो आरक्षण दिया, जिस कारण आपके यहाँ बैठे हैं, चाहे स्टेज पर बैठे हैं, चाहे नीचे बैठे हैं, चाहे
चाहे वार्ड सदस्य हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, सभा चेयरमैन है संगीता यादव जी, सब जो आज इतना आगे बढ़ करके भाग लेते हैं और काम करते हैं, जो सरकारी महकमे हैं उसमें जिससे हर सभी संस्था में काम कर रहे हैं, इतना संख्या में आई। आज जो आप समाज विरोधी, दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, आपका चेहरा बेनकाब हो गया भाजपा का। साथियों, उसका बस चले तो आपके जो मिला हुआ जो हक है वो हक को समाप्त कर देगा। अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र, परिवार, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे थे, उससे लड़ने की बात कर रहे थे। जो 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला जो है, आपके वॉशिंग मशीन में जाता है तो बेदाग निकल जाता है, बेदाग हो जाता है। यहां सब लोग घोटाला करने वाले लोग दिखाई देते हैं। परिवारवाद में सिर्फ बोलने का अधिकार जो है हम सब लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं? इसलिए साथियों कहने हम आए, एक कार्यक्रम हम जब आ रहे थे रास्ते से, जब सिवान में प्रवेश किया, इतना तंग रहा, इतना जगह गेट मिला, यहाँ आकर तो मुझे सुखद सा अनुभूति महसूस हो रहा। जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मभूमि है, इस धरती को मैं नमन करता हूँ। आज हम कर्पूरी चर्चा में यहाँ भाग लेने के लिए आया हूँ और यहाँ कर्पूरी चर्चा के माध्यम से जो सामाजिक एकजुटता है और जो राजनीतिक जागरूकता को लाकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो उपलब्धियां हैं, जो काम है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो आदर्श विचार, जिसको सर जमीन पर उतारने का उन्होंने जो काम किया है, उसको जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का हम सबों ने संकल्प लिया है और इस माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रख रहे हैं। सर, बीजेपी के सांसद रमेश बिदुरु जी का जो बयान कल आया है संसद भवन में, जिस तरीके से उन्होंने सपा के सांसद को आतंकवादी और न जाने क्या 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 है, क्या इसे, क्या आपका कहना है इसमें, क्या कुछ कहें? बीजेपी के कुछ कहने की बात है, बीजेपी का बस चले, वो तो सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र किसी एक आदमी के हाथों में पूरा जो लोकतंत्र है उसको देना चाहता है। नहीं तो आप देख रहे हैं कि आज क्या हालात हैं। आज तो बदतर स्थिति है ना देश का, जो आपातकाल था उससे भी बदतर स्थिति थी जो भाजपा के द्वारा लाया गया है। लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे नष्ट किया जा रहा है, जो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको बदला जा रहा है। इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है क्या देश का। इसलिए हम लोग ने भी संकल्प लिया है, जो निकम्मी सरकार है उसको सब लोग, जो भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आप जब साथ रहते हैं तो भाजपा सही हो जाती है, जब आप हट जाते हैं तो भाजपा गलत हो जाती है, ये कैसा? नहीं ऐसा देखिए, अभी तो देख रहे हैं ना हम लोग क्यों साथ छोड़ दिया। जब उसका आतंक जो है बढ़ते चला गया, काम में कोई विश्वास नहीं करते, वो तो सिर्फ जातीय धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। विकास का कोई एजेंडा है क्या? विकास का विजन सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार जी के पास है। वो तो सिर्फ भाजपा के जो आला कमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो जाति धर्म के नाम पर अपना रोटी सेकना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ किया है क्या? इसके अलावा उनको कुछ नहीं। लेकिन जनता समझ चुकी है, खेल उनका खत्म हो गई है। आने वाला 2024 है वो इंडिया गठबंधन का होगा, इसलिए उनका बेचैनी है। कितने सीटों पर जेडीयू लड़ेगी बिहार में? अरे ये सब तो नेशनल स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष आपने आज जो उपस्थित हुए हैं, हम लोग के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी आए आज जनता दल की कर्पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। कर्पूरी जी के विचारों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आत्मसात किया, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। पहले मैं कर्पूरी जी के जो आदर्श थे उनकी एक कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी। सदियों से था दूर दराज
अंधेरा राहों में, सदियों से था दूर तलक घनघोर अंधेरा राहों में, कर दूरी तब भले उजाला इन खामोश निगाहों में। जन जन बोले, तन मन बोले, हर दिन बोले जिंदाबाद, हर दिन बोले जिंदाबाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, चाहे डॉक्टर पुरी जी के विचार हो, महात्मा गांधी जी के विचार हो, जयप्रकाश जी के विचार हो, या लोहिया जी के विचार हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के विचार हो, उनके विचारों पर चल के हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के समस्त शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ों, अति पिछड़ों या सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य किए। मैं अपने तरफ से आप सभी लोगों का हम कोटि कोटि स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। भोजपुरी में हमने के कर्पूरी चर्चा के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए। कर्पूरी जी हमने के बिहार में मुख्यमंत्री के भी कमान संभालने रहे, वहां के भी प्रयास के लिए कि आरक्षण के माध्यम से गरीब गुरबा के सबका के एक धारा में एक समांतर करे के प्रयास के लिए, लेकिन जब हम प्रयास के उन्हें वहां की सफलता कुछ मिलत कुछ ना मिला। तो बाद हमने के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2005 में इधर के जनता सत्ता सुपुर्द करे के काम करे। इस सत्ता के माध्यम से कर्पूरी जी के जो अधूरा सपना रहे, वो सपना के अगर कि वो पूरा करे के काम के लिए बात करता तो व्यक्ति के नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व नीतीश कुमार। देखिए जब भी पार्टी के कार्यक्रम रहता हमने के कर्पूरी चर्चा पूरा बिहार में चल रहा रही, हमने के 18 वर्ष के काम की चर्चा करते रहे, लेकिन हमने से जो लड़े के सपना देखता वो तत्रे भाई काम के चर्चा नहीं करता, वो खाली समझे की जात पार्टी उन्माद के ही बात करता। तब वो पार्टी के भी लोग से आग्रह करें कि रोगा भी मंच लगाने कार्यक्रम के माध्यम से 9 वर्ष में रोगा पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी एक गरीब गुरबा खातिर का बखानों के चाहिए। हमने तो बोल रहा बने कि बच्ची के हमने के साइकिल दे बनी, पोशाक दे बनी, छात्रवृत्ति दे बनी, महिला के समझे कि हमने के पेंशन दे बनी, पेंशन दे बनी, आवास दे बनी, सड़क दे बनी, बिजली दे बनी, लेकिन जे भकोसला पार्टी बा अरे वो आगे का काम तो बतावे भाई कि 9 वर्ष में हमने के जौन वादा के लिए जनता से वो का करेगी, कुछ नहीं। ओकरा बीच में बात बोले के लिए नहीं था, तो देखी भकोसला आ गई बात महिला आरक्षण, महिला आरक्षण। अरे महिला आरक्षण जो लागू के लिए बनी, हमने के माननीय मुख्यमंत्री 2005 में सत्ता संभालने के बाद 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण और आरक्षण में भी आरक्षण देंगे जी, इन्हें की आरक्षण दे देनी जे भी चीज दे। उसके बाद 2007 में नगर निगम के माध्यम से भी रिजर्वेशन 50% और 2015 में सरकार महागठबंधन के जब तो 2016 में राज्य के जितना भी नौकरी होने के बाद राज्य सरकार के माध्यम से उन्हें 35% रिजर्वेशन लगी। अपना के लागू करे वाली महिला भी करम भैया 2019 में तुम्हारे जो भकोसला नेता बा वो बोल दिया तो प्रधानमंत्री का बात जुमला रहे भाई, जुमला बोल दे गए मानो हो समाप्त हो जाएगा। पूर्व में जितना भी काम है के माननीय मुख्यमंत्री के कृपा से, रोआ सबके आशीर्वाद से, रोआ बदले में हमने के हथुआ विधानसभा से ऊर्जा के जनता 4 बार जितावे के काम किए बा। हमने के मान ली कि वही कर्म में हम माननीय मुख्यमंत्री के कृपा से, पार्टी के आशीर्वाद से हम समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी बना गए। और ये मान ली कि हमने के सुदूर इलाका में जब भ्रमण किया तो हमने की जहां चाहिए जो वृद्धजन लोग रहे कई की सर हमारा तो पेंशन लेके मिला, हमने के 70 साल उम्र हो गई बा जी, 80 साल हो गई बा, 65 साल उम्र हो गई बा, लेकिन पेंशन काहे नहीं मिलत चाचा। तो हमने के पूछा यार तू सब कहे कि देखी ना बीपीएल में नाम लिखे जी, ते चीज के हम काम मिले के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष की बात कर
हमने के बुझाता कोनो धर्म के माने वाले मंच पर वह सब भैया देखे धर्म बा वो पूजा करे खातिर बाबाजी पूजा करे खातिर धर्म बा हिंदू बा अपन कर्म कर रहल बा मुस्लिम अपना तरफ से समझे कि धर्म के मना रहल बा लेकिन वो जो काम किए बने जौन मकसद से देश की जनता के पूर्व मोहम्मद के प्रधानमंत्री 9 वर्ष से बना के रख ले बा ओ अभी में जे हमने के गरीब गुरबा लोग बा ओकरा खातिर कौन योजना चलोले बने ओकर तो बखान होके के चाहिए। हमने के आए बानी कर्पूरी चर्चा में कर्पूरी चर्चा वाला दोस्ते बानी कुछ लोग नहीं बुझत हुई लेकिन हमने को वही कहते आए बानी सब बुझाने खातिर समझाने खातिर एगो कर्पूरी जी रानी बिहार के मुख्यमंत्री जे गरीब के बेटा रहने ठाकुर जाति से आवत रहने नाई जाति के हजामत बनावेला वही जाति से आवत रहने वहां के जब मुख्यमंत्री भैनी तो सगरों बिहार के गरीब गुरबा लोग के अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित के उत्थान खातिर वहां के बड़ा काम कैनी उन्हें के देन बाद जो वहां के रास्ता पर चल के लोग आज काम करता हमने के जमुना पार्टी से भागी सब जमुना पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं वहां के भी नीतीश कुमार जी भी कर्पूरी जी के भी रास्ता पर चल के गरीब गुरबा पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित सब लोग खातिर काम करे के शुरू कर दिए जब काम करे के शुरू कर दी तो लोग पैर खींचे के शुरू भी करेगा।